हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 23 और 24 जुलाई को रीट पात्रता परीक्षा है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके अंदर मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन तो मैथ के पूछे गए थे और 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट दोस्तों 60 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या आंसर होगा दोस्तों 60 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, करेक्ट एवं सटीक आंसर दोस्तों हम पता करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैथ के 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में साइंस के 30 क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स बने हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैथ का जो पार्ट है दोस्तों, शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। 24 जुलाई के अंदर जो शिफ्ट 1 हुई थी उसमें मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों बी सीरीज़ के जो प्रश्न हैं, बुकलेट सीरीज़ है दोस्तों, बी सीरीज़ के मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। आप अपने जो क्वेश्चन है वो मिला लीजिए। और दोस्तों जैसे कि क्रम है दोस्तों इनके से कि क्वेश्चन क्रमांक है वो बदल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन और जो ऑप्शन है वो सेम रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, समंकों को खानों तथा पंक्तियों में यानी खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो सारणीय कहलाती है। क्या कहलाती है? सारणीय कहलाती है यानी टेबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी डाटा, यानी सेकेंडरी डाटा का सोर्स कौन सा नहीं है, सॉरी दोस्तों, यानी कि द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया गए सर्वे, यानी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किए गए सर्वे होता है दोस्तों। वो कौन से मतलब प्राथमिक आंकड़े होते हैं दोस्तों ये प्राप्त करने के लिए आंकड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यानी कि आवृत्ति बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि किसकी बात कर रहा है? आवृत्ति जो बहुभुज है कि अवलोकन से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या ज्ञात किया जा सकता है इससे? इससे ज्ञात किया जाता है दोस्तों बहुलक, यानी बहुलक को पता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, यानी कि दो पासों को यानी दो पासे दोस्तों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 8 होने की प्रायिकता क्या है। तो आपको पता है दोस्तों टोटल परिणाम कितना आएगा दोस्तों। दो पासों को उछालेंगे तो मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, मतलब नीचे कितना जाएगा दोस्तों 36। देखते दोस्तों कि यानी कि 8 होने की प्रायिकता, उनके संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता। पासा उछाला गया दो पासों के एक साथ, तो दोस्तों आपको पता है कि इस पर मतलब 8 योग होना चाहिए। 8 योग होना चाहिए, तो मतलब 1 1 से स्टार्ट करते हैं कि अगर पहली बार उछाला गया तो 1 1 आया, फिर 1 1 2 आया, फिर 1 3 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों 1 6 में भी दोस्तों 8 योग नहीं होगा, लेकिन 2 6 में दोस्तों 8 योग हो जाएगा। ठीक है, 2 6 में होगा। उसके बाद में यानी 2 6 में 8 योग हो जाएगा। उसके बाद में 3 5 में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में 4 4 में हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 3 और 5 में भी 8 योग हो जाएगा, मतलब संख्याओं का योग, दोनों संख्या आएगी उनका योग। उसके बाद में 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, और उसके बाद में 3 5 हो गया, और उसके बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 7 नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, उसके बाद में एक सेकंड, तो कितने हो गए दोस्तों ये एक सेकंड दोस्तों चला गया है। कितने हो रहे हैं दोस्तों? आपको पता है कि 2 6 योग हो जाएगा, और 2 6 के बाद में दोस्तों 3 5 हो जाएगा, और 3 5 के बाद में दोस्तों 2 6 3 5 4 4 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, और 6 2 हो जाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों? 3 और 2 5, यानी कि 5/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, गणित का ज्ञान होता है। गणित का ज्ञान कैसा होता है दोस्तों? तो गणित का ज्ञान होता है दोस्तों
यानी कि यथार्थ होता है और तार्किक भी होता है, क्रमबद्ध होता है और ये सभी मतलब ऑल राइट हो जाएगा दोस्तों। विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था दोस्तों हेनरी पाइनकेर ने। ठीक है, हेनरी पाइनकेर ने यह कथन कहा था। निम्न में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा कथन है गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा कि गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है किस गणित है जो सामान्य लोगों के लिए नहीं है, सामान्य लोगों के लिए भी है दोस्तों। ठीक है, गणित शिक्षण उपयोगी होती है। गणित शिक्षण उपयोगी होती है दोस्तों, यानी सामाजिक विकास के लिए बिल्कुल राइट आंसर है, व्यावहारिक जीवन के लिए भी होती है और बौद्धिक विकास के लिए होती है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति मतलब कौन सी भाषा से हुई है? तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति दोस्तों आप सभी को पता है लैटिन भाषा से हुई है। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक है? तो आप सबको पता है दोस्तों, यानी प्रायोजन विधि, यानी कि प्रायोजन विधि के क्या है? संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 101 नंबर, यानी किस शिक्षण विधि में करके सीखने और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना करता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो है यानी प्रयोगशाला। आगमन विधि में नहीं, करके सीखना नहीं, निगमन विधि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 102, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है कि दोस्तों वो वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, उसके अंदर विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण में दोस्तों। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है? अधिगम संबंधी जो त्रुटियां होती है उनको शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करना मुख्य उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। यानी कि शिक्षण जो सहायक सामग्री होती है वो सहायता किस चीज़ की करती है दोस्तों? तो वो करती है दोस्तों यानी कि शिक्षण को रोचक बनाने में बिल्कुल राइट आंसर है, विषय वस्तु को मनोरंजन बनाने में बिल्कुल राइट आंसर है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 105वां दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी कि 1/2 की पावर -2 है, 1/2 की पावर -2 है, 1/3 की पावर -2 है और 1/4 की पावर -2 है। तो दोस्तों इनको पलट दीजिए और पलटने पर दोस्तों जैसे कि 1/, करेंगे नीचे की तरफ, जैसे मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 की माइनस था दोस्तों, तो नीचे चला जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा। अब प्लस में चला जाएगा दोस्तों, इनको क्या कर सकते हैं कि अपन जैसे कि 1/1 था तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये भी 3 की पावर 2 हो जाएगा और ये भी 4 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटने पर तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि 2 की पावर 2 प्लस गुणा 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 दूनी के 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 से 16। ठीक है दोस्तों, सॉरी प्लस नहीं मल्टीपल है इसके अंदर, है ना, मल्टीपल। तो 16 चौको 64, 64 मल्टीपल बाई 9 है 9 चौको 36, हासिल की 3 हो जाएगी, 9 6 की 54, 54 और 3 57। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 106वां, दो संख्याओं का योग 15 है। वेरी आसान प्रश्न है दोस्तों। दो संख्याओं का योग क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी y है, बराबर 15 है। ठीक है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 3/10 दे रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या पता करनी है, तो दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यानी कि y प्लस x y बराबर 3/10 आ जाएगा। अब x प्लस y का मान आपको पता है 15 है, तो 15 रख दीजिए दोस्तों, यानी कि 15 मल्टीपल y 10 हो जाएगा और भाग 3 चल जाएगा और ये आ जाएगा x और y का मान। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 पिन जो 15, यानी कि x और y का मान कितना आ रहा है दोस्तों? 50। अगर x और y का मान 50 है तो मल्टीपल करके देखते हैं, अगर 1 गुणा 50 करते हैं तो मतलब x और y यानी 1 गुणा अगर 50 करके देखते हैं तो इनका योग 1 और 50 का योग क्या बनोगा? लेकिन हमको कितना चाहिए? 15 चाहिए।
तो दोस्तों नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको कि x मल्टीप्लाई y बराबर कितना है 50। तो 50 में a गुणा 50 करेंगे तो योग योग क्या नहीं होगा 15 होगा। तो ये नहीं हो सकता कि a अगर x a हुआ और y 50 हुआ तो ये नहीं हो सकता। दो से करते हैं 2 गुणा 25 करते हैं तो 50 हो जाएगा। तो 25 से 2 27 होगा, लेकिन दोनों संख्याओं के योग कितना चाहिए हमको 15 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 3 से भाग जाएगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से। देखिए 5 मल्टीपल बाई 10 यानी कि 10 और 5 15, मतलब ये इसका राइट आंसर चल जाएगा। तो ए अगर क्या होगा, एक संख्या 5 होगी और एक संख्या 10 होगी, लेकिन इसने पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी करेक्ट कौन सा है। तो आपको सबको पता है दोस्तों, जैसे कि अपन भाग देते हैं तो ये तो क्या है, ये तो क्या है भाज्य है, और ये क्या भाजक होता है, और ये भागफल होता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, यानी कि भाजक मल्टीपल बाई भागफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2401 दोस्तों, 2401 किसका वर्गमूल होता है। 2401 होता है दोस्तों 49 यानी 49 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो 49 हो जाएगा, फिर 49 में 176 जोड़ो, कितना जाएगा, 9 और 6 15 हासिल की 1, 7 और 5 12 हासिल की 1, यानी 225। 225 किसका वर्गमूल होगा, 15 का। तो इसका राइट आंसर क्या चला, सॉरी 225, हाँ 15। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 109वां, 27 की पावर 2 की पावर x है, यानी 27 को कैसे लिखेंगे, 3 3 9 9 27, यानी कि 3 की पावर 3 मल्टीपल बाई 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 43 है, 2 की पावर को 3 की पावर 5 लिखेंगे और उसके बाद में 3 आई है। यानी कि अगर आधार समान है दोस्तों तो घातांक भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यानी 3 दूनी का 6x माइनस 3 बराबर 5 15, यानी कि 6x बराबर कितना हो गया 18, और x बराबर 36 18 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसने x का मान पूछा है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 600 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, और 600 का ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 600 का ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दर दे नहीं रखी है, 2 साल दे रखी है। दोनों का जो साधारण ब्याज मिला करके 180 होता है दोस्तों। तो आपको पता है 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 600 का 24 24 आर प्लस 6 दूनी के 12 आर, ठीक है, बराबर 180। तो कितना हो गया, 4 और 2 6, और मतलब 4 2 6 और 2 1 3 36, यानी कि 36 आर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 180 है। तो काट दीजिए, 18 दूनी का 36 और 5 बार, यानी कि आर बराबर कितना जाएगा, 5% हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, भी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न, यानी कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि किसी वर्ग की भुजा है उसको 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, एक वर्ग है मान लीजिए, तो एक भुजा मान ली, एक भुजा ए है और दूसरी भुजा भी क्या होगी, ए होगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। इसका मतलब हुआ दोस्तों ए स्क्वायर है, शुरू में ए स्क्वायर है, यानी शुरू में क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। अब क्या होता है कि उसकी भुजा में वृद्धि की जाती है, तो बाद में एक भुजा में क्या किया, एक भुजा 50% वृद्धि की, मतलब 150 बटे 100 मल्टीपल बाय, फिर दोबारा मतलब दूसरी भुजा में क्या करना है, 150 बटे 100, यानी कितना हो गया, काट लीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा 0 से 0 और ये 0 से 0, यानी कि 100 ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया 15 225 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मतलब कितना बढ़ा है, 125 बढ़ा है, किस पर, 100 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 125% हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, जैसे कि भाई मान ली 100 मान के चलते हैं ना, तो डायरेक्ट 150 मल्टीपल बाई 150 बटे 100, ये हो जाएगा इसका 1500 मतलब 225। 100 मान के चलाओ तो 125% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, यदि एक पाइप का 3 बटे भाग कीचड़ में है, ठीक है भाई साहब, 3/5 भाग कीचड़ में है,
3/10 भाग और 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है। तो कितना हो गया, 2 से मल्टीपल कर दो, यानी 3 दूनी के 6, 6 3 9/10। ये 9/10 है, तो शेष कितना बचेगा, 9/10 में से 1 माइनस कर दो तो 1/10, यानी 1/10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 मीटर पानी की। 1/6 की वैल्यू कितना है कि 5 मीटर पानी सतह से ऊपर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10×50। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी, पहले तो क्या हो रही है दोस्तों, 10% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यानी प्रतिवर्ष हो रही है, और 2 वर्ष की बाद की पूछ रहा है। बाद का मतलब आगे जाना, यानी कि शुरू में 5000 है, आगे जाना है, तो वृद्धि और कमी, 100 में वृद्धि और कमी जोड़नी है। 10% की कमी हो रही है, यानी 90/100, 100 नीचे लिखना है, फिर 90/100 नीचे लिखना है। 2 0 2 0 2 0 2 0, यानी 81 मल्टीपल बाई 5, यानी 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, यानी कि 4050। इसका आंसर हो जाएगा 4050। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों कि अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 16 और 3 19 और 25 और 3 28, तो ये तो आएगा नहीं 2:3। ठीक है, 2 जोड़ के देख लीजिए, 16 और 2 18 अनुपात 25 और 2 27, तो ये आ जाएगा दोस्तों, यानी 9 दूनी 18 और 9 3 27, 2:3 ये चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर होते हैं क्या कहलाता है दोस्तों, आप सभी को पता है, वर्ग कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उपस्थित दोस्तों, वर्ग की भुजाएं एवं उसके विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। वर्ग की भुजाएं मान ली ए है, तो उसका विकर्ण क्या होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, √2a। कोई वर्ग है, उसकी एक भुजा ए दे रखी है, तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन 1:√2 इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, यानी कोई त्रिभुज है दोस्तों, उसकी 2 भुजाएं यानी ए बी और सी, तो a + b > c, यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। राइट आंसर ए चला जाएगा। एक घनाभ का आयतन दे रखा है दोस्तों 440। दोस्तों मैथ तो बहुत ही आसान पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, मैथ बहुत आसान पूछी गई है, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2, लेवल 3, 4, मैथ बहुत आसान आई है दोस्तों। ठीक है, दे रखा है कि एक घनाभ का आयतन दे रखा है 440, यानी घनाभ है किस प्रकार से दोस्तों, ये क्या लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है। आयतन मतलब एल बी एच बराबर कितना दे रखा है, 440 है। और एक आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये आधार, इस आधार का क्षेत्रफल मतलब एल बी बराबर कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। तो अगर आप एल बी एच में एल बी का भाग दे दोगे दोस्तों, यानी एल बी से कट जाएगा, तो एच यानी ऊंचाई आ जाएगी इसकी, तो भाग दे दो, यानी 44 दूनी का 88 2 5, यानी इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। एक घन में विकर्णों की संख्या आपको पता है 2 होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, एक बेलन दे रखा है दोस्तों, जैसे कि एक बेलन है ये, उसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर दे रखी है, और वक्र पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्र 2πr h, यानी 2πr मतलब नीचे की जो परिधि है 2πr कहाँ तक लेनी है, h ऊंचाई तक लेनी है। तो ये कितना दे रखा है, 968 दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या पूछिए दोस्तों अपन से, तो 968 में 968 अपॉन 2 गुणा 22 नीचे चला जाए, ऊपर चल जाएगा 7, और h कितनी है 11, काट लीजिए दोस्तों, 11 से कट जाएगा 11 8 88, और 11 8 88, और कितना बच गया 88, और 8 बच जाए 11 8 88। ठीक है, और 22 चौको 88। ठीक है, 2 दूनी का 4, यानी 7 दूनी का 14, 14 इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121वां दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारे जो 30 प्रश्न है दोस्तों, हम मैथ के 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों हम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम करेंगे दोस्तों साइंस के कितने 30 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, यानी कि सूखे पौधों की डंडियों से, यानी सूखे पौधे हैं
और उनकी डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? सबको पता है, थ्रेसिंग के माध्यम से अलग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों ये बार बार दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, फोर्थ शिफ्ट है, यानी कि 23 जुलाई की पहली दूसरी शिफ्ट, 24 जुलाई की पहली दूसरी शिफ्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे देखे दोस्तों मैंने कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है निम्न में से प्राकृतिक सूचक पूछा है। उसमें पूछा था संश्लेषित सूचक पूछा था, तो फेनोक्तलीन था, लेकिन प्राकृतिक सूचक कौन सा हो जाएगा? लिटमस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वन, कोयला प्राकृतिक नहीं, तो सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है दोस्तों विज्ञान क्लब, यानी चार्ट नहीं, मॉडल नहीं, बुलेटिन, यानी कि विज्ञान शिक्षण पाठ्य सहगामी क्रिया की बात कर रहा है, तो ये विज्ञान क्लब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा। 125 के अंदर देखते हैं दोस्तों, यानी कि विच क्लास ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी किस वर्ग के पौधे को पादप जगत यानी पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है ब्रायोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उपस्थित, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज दोस्तों, यानी निम्न में से असंक्रामक, संक्रामक नहीं दोस्तों, असंक्रामक रोग की बात कर रहा है। तो असंक्रामक रोग कौन सा होता है? वो है दोस्तों कैंसर। कैंसर एक दूसरे से टच करने से एक दूसरे से नहीं फैलता है दोस्तों, ठीक है। एड्स, कोरोना, सामान्य जुकाम, ये एक दूसरे से क्या हो जाता है? फैलता है दोस्तों, ठीक है। एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है तो संक्रामक रोग, और नहीं फैलता है तो वह संक्रामक रोग हो जाएगा। इन विच स्टेट ऑफ द सेल डिवीजन, यानी कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज ए फॉर्म्ड, यानी कि कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? तो कौन सी अवस्था में होता है? यह पूर्व अवस्था प्रथम में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पूर्व अवस्था इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 128, यानी फॉसिल फ्यूल सार, यानी कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन बता रहा है दोस्तों, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है दोस्तों? कि ऊर्जा का नवीनीकरण, यानी अनवीकरणीय स्रोत, ये क्या होता है? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का नवीकरण नहीं दोस्तों, ऊर्जा का अनवीकरणीय, यानी अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 1985 के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, विच बैक्टीरियम कॉजेज एंड गोनोरिया डिसीज, यानी कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? यानी कौन सा जीवाणु है उससे कौन सा रोग? सुजाक रोग होता है। वो है दोस्तों निस्सेरिया गोनोरिया, से क्या हो जाता है? सुजाक रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच टाइप ऑफ ए मेमोरी ग्लैंड्स आर ए प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल, यानी कि स्तन ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की पाई जाती है दोस्तों मादा मानव में? तो मादा मानव में पाई जाती है एपोक्राइन प्रकार की पाई जाती है, एपोक्राइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन सी यानी एस्कर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप सभी को हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस ऑफ ए सिनेप्सिस ऑकर्स, यानी कि कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो कौन सी प्रावस्था में होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों जाइगोटिन प्रावस्था में, ठीक है। यानी कि कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो जाइगोटिन प्रावस्था में होती है। भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कौन सी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1971 के अंदर स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों। किसकी? चिकित्सीय गर्भता समापन, यानी गर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों 1971 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में चलते हैं दोस्तों, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली दोस्तों, यानी कि गर्भ निरोधक गोली है दोस्तों, यानी अबॉर्शन वाली जो गोली है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों लखनऊ के अंदर, ठीक है। लखनऊ के अंदर है दोस्तों ये संस्थान, जो गर्भ निरोधक गोली है सहेली, उसको विकसित करने वाला संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, सी चला जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ ए रबी क्रॉप्स, या रबी फसल, रबी की फसल का उदाहरण क्या है? तो रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? आप सभी को पता है कि रबी की फसल गेहूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
137वां है कि जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था। तो दोस्तों ये बनाया था उन्होंने प्रश्नावली विधि को, यानी क्वेश्चन रन मेथड को क्या बनाया था, मतलब इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 138, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता होती है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है, ये होती है दोस्तों आवधिक पहलू, यानी कि ड्यूरेशनल एस्पेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर ये विशेषता है। निरंतरता होती है, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखती है। यूनिवर्सल डेवलपमेंट, यानी सर्वोत्तोमुखी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द टीचिंग एड्स, यानी टीचिंग एड्स का यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ कौन सा नहीं है। तो इसमें से दोस्तों जैसे कि महंगी सामग्री, ये लाभ नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्रेरणा व रोचकता बिल्कुल सही है। पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी है, बिल्कुल सही बात है। सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल सही बात है, प्राप्ति संभव है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 140 आपके सामने उपस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए मस्कुलर फोर्सेस, यानी मस्कुलर फोर्स की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है दोस्तों, यानी कि पेशीय बल है उसका सही उदाहरण बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चल करके रुक जाना, ये क्या नहीं है, यानी कि उदाहरण नहीं है किसी का पेशीय बल का। इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चल करके रुक जाना, ये इसका क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है पेशीय बल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों 141वां, यानी कि 141वां है दोस्तों। एक सरल रोलक 20 दोलन पूर्ण करने पर 20 सेकंड लेता है दोस्तों। तो सरल रोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो सरल रोलक का आवर्तकाल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 20 दूनी का 40, 2 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सरल रोलक का आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है एक कोल्ड स्टील स्पून इज ए डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क देन इट्स अदर एंड। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस के अंदर के। स्टील की नहीं दोस्तों, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा। तो दोस्तों ये बिल्कुल दोस्तों किसी में तो लकड़ी ले रहा है और इसमें क्या ले रहा है, इसने स्टील लिए दोस्तों, यानी कि 2 शिफ्ट में तो उसने लकड़ी लिया है, उसको एक आइसक्रीम में डुबो गया, तो उसके बारे में पूछा गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसने स्टील ली है और स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा, यानी उसका दूसरा सिरा है दोस्तों किसके माध्यम से गर्म होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा दोस्तों संवहन प्रक्रिया के माध्यम। लिक्विड होता है दोस्तों, यानी कि जो ठोस होता है, इसका दूसरा सिरा है स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा दोस्तों संवहन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होगा। तो बिल्कुल सही बात है। विकिरण प्रक्रिया के द्वारा तो सूर्य से आती है, चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म हो जाएगा, तो गर्म नहीं होगा। तो मतलब इसका जो राइट आंसर है दोस्तों संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, ये क्या होगा, मतलब गर्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टील की एक ठंडी तो दूध है, तो संवहन के माध्यम से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों 143 दोस्तों, ठीक है। 143 का राइट आंसर हो जाएगा द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय साइड ग्लास ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर वाहन के पार्श्व दर्पण के द्वारा एक जो वस्तु यानी वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। कैसा बनता है दोस्तों, जो मोटर वाहनों की साइड में लगाया जाता है, पार्श्व दर्पण लगाया जाता है, तो वो होगा दोस्तों यानी कि सीधा बनता है उससे और आवासी बनेगा और साइज में वस्तु से छोटा बनेगा। इसलिए तो पूरी जो पीछे की जो चीज़ें दोस्तों उनको देखी जा सकती है कि कौन कौन से साधन आ रहे कौन कौन से नहीं आ रहे, यानी वस्तु की साइज है उससे छोटा बनेगा। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 144 दोस्तों शेर की दाढ़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व के लिए सही कथन क्या है। तो दोस्तों शेर की दाढ़ के लिए ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व के लिए सही कथन है दोस्तों कि प्रबलता अधिक होगी और तारत्व क्या होगी, कम होगी। यानी इनकी जो प्रबलता है वो अधिक होती है लेकिन तारत्व क्या होता है, इसकी कम होगी। तारत्व दोस्तों जैसे कि मच्छर वगैरह उसकी सबसे ज़्यादा तारत्व होता है, ठीक है। प्रबलता अधिक होगी लेकिन तारत्व कम होगा इसका, किसका, शेर की दाढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, वो है दोस्तों विद्युत घंटी, यानी विद्युत बल्ब नहीं है चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत फ्यूज नहीं, विद्युत स्थिर नहीं, तो विद्युत घंटी क्या हो जाएगी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित क्या है, युक्ति है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है। सघन की बात कर रहा है, मतलब डेंस बात कर रहा है, डेंस सघन कौन सा है, सबसे कम सघन कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है शनि, ठीक है। इसका राइट आंसर चल जाएगा शनि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 दोस्तों। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ द इवेल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन के लिए कौन सा सही कथन नहीं है दोस्तों। तो यानी कि यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल राइट है। यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध होता है, बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्र सीमित, ये गलत बात है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण दोस्तों, थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक का पूछा जा रहा है। तो इसका उदाहरण कौन सा है दोस्तों, इसका उदाहरण हो जाएगा पॉलीथीन। बैकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग का, मेलामाइन ये थर्मोसेटिंग के दोस्तों, ठीक है। मोना एटॉमिक यानी मोना एटॉमिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि एक परमाणु अणु कौन सा है दोस्तों, यानी कि एक परमाणु अणु कौन सा है, वो हो जाएगा दोस्तों आर्गन, यानी आर्गन इसका राइट आंसर चला जाएगा। एक परमाणु अणु कौन सा, आर्गन है। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन उपस्थित है 150 दोस्तों को, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम पोटेशियम इज, यानी मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके 60 के 60 क्वेश्चन है, 30 तो मैथ के और 30 साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नए हो आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा अभिप्रेरणा मिलती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके 60 में से कितने मार्क्स आए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।